Welcome to all. बड़ा को जाना है। Please mute yourself. Please mute yourself. And welcome to all. Good morning to all. And welcome to this class of materials and metallurgy. Please mute yourself. Please mute yourself. Please mute yourself. सभी को स्क्रीन शो हो रही है भाई? Everybody can see this topic. Hello. Yes, sir. बेटा. Today we will discuss about our next topic, that is advanced engineering materials. Advanced materials we will discuss. Please mute yourself. Is anybody is on mute? Please mute yourself. यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है आपका एडवांस इंजीनियरिंग मटेरियल्स का, दैट इज योर जो एडवांस मटेरियल्स हमारे, दैट इज ग्लास वूल. ठीक है, तो ग्लास वूल के विषय में डिस्कस करेंगे यहाँ पे. जो आपका लास्ट चैप्टर है एडवांस मटेरियल्स, उसके अंदर है हमारा फर्स्ट टॉपिक आपका, दैट इज ग्लास वूल. ठीक है, तो यहाँ पे उसके विषय में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ग्लास वूल के विषय में. So everybody knows fiberglass wool provide excellent insulation against heat and cold. मीन्स जो हमारा फाइबर ग्लास है वो आपका हीटिंग और जो कोल्ड हमारी जो प्रॉपर्टी है, हीटिंग की जो प्रॉपर्टी है या फिर कोल्डनेस की जो प्रॉपर्टी है, उसके अगेंस्ट में आपका काफ़ी अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल आपका है. अगर आप उसको एज ए हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए या फिर हीट को रिमूव करने के लिए यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे इंसुलेशन के तौर पर यूज़ कर रहे हो कहीं पे जहाँ पे मेन इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट है, और वो जो आपका पार्ट है वो आपका सब्जेक्टेड है हायर हीट से, तो वहाँ पे आप फाइबर ग्लास को इजीली आप यूज़ कर सकते हो. इसी तरह अगर कहीं पे कोई भी आपका जैसे एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन है, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन के लिए भी हम फाइबर ग्लास को यूज़ कर सकते हैं. सो ग्लास वूल मेड बाय डायरेक्ट मेल्टिंग. जो आपका ग्लास वूल है वो डायरेक्ट मेल्टिंग से बनाया जाता है. जो फाइबर ग्लास है उससे हमें ग्लास वूल एक्चुअली मैन्युफैक्चर करना है. ठीक है, जो हमारा ग्लास वूल है वो बनता किससे है? आपका फाइबर ग्लास से बनता है. तो एयर और स्टीम जेट्स आर यूज्ड बट कंडीशन आर सच दैट टेंशन इज मोर वायलेंट एंड हैज़र्ड. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो फाइबर ग्लास से जब ग्लास वूल को बनाया जाता है मेल्टिंग के द्वारा, तो उसमें जो हमारा एक तरह से जो हम यूज करते हैं वो दैट इज योर एयर एंड स्टीम जेट्स, उससे हम उसको एक तरह से मेल्ट करते हैं. ठीक है, शॉर्टर फाइबर आर प्रोड्यूस इन ए वाइडर रेंज ऑफ डायमीटर. तो आपका जो फाइबर जो प्रोड्यूस होता है वो आपका शॉर्टर लेंथ में होते हैं, जनरली लेंथ विल बी शॉर्टर बट वाइड रेंज ऑफ डायमीटर. तो डायमीटर की आपके पास अलग अलग रेंजेस यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी. एंड दीज फॉल्स ऑन द मूविंग बेल्ट सच ए स्नो गैदर्स ऑन द ग्राउंड. तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपका फाइबर शॉर्टर लेंथ में प्रोड्यूस होता है ना, तो उसका डायमीटर अलग अलग रहता है. तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको जो हमारा प्रोड्यूस हो रहा है उसको बेल्ट के ऊपर हम जो हमारी एक बेल्ट होती है जिसके ऊपर हम उसको डालते रहते हैं ताकि हम उसको आगे जो है ट्रांसफ़र करते रहें. जैसे कि आपकी बर्फ़ होती है, जैसे रोड सरफेस के ऊपर वो बिखरी रहती है, इसी तरह से हम जो हमारा फाइबर है उसको हम मेल्टिंग फाइबर है जो, उसको हम एक बेल्ट के ऊपर डालते रहते हैं. इन दिस फ्रॉम देयर नेचुरल डेंसिटी इज अबाउट 20 kg पर क्यूबिक मीटर. ठीक है, तो उसकी जो एक तरह से डेंसिटी रहेगी दैट इज 20 kg पर क्यूबिक मीटर. एंड दे कैन बी यूज एट टेम्परेचर अप टू 500 डिग्री सेल्सियस. तो डेंसिटी आपकी रहेगी दैट इज ग्लास वूल की, वो रहेगी 24 kg पर क्यूबिक मीटर. एंड दे कैन बी यूज एट ए टेम्परेचर अप टू 1500 डिग्री सेल्सियस. दे मे बी देन बी बॉन्डेड विद द थर्मोसेटिंग रेजिंग. हम पढ़ चुके हैं प्लास्टिक के अंदर थर्मोसेटिंग क्या होता है हमारा, जिसको हम हीट एंड एप्लीके से हम एक बार जो शेप दे दिया वो वैसी शेप में आपके रहेगा. ठीक है, उसको हम रीशेप नहीं कर सकते. तो दैट इज योर थर्मोसेटिक रेजिंग. तो हम थर्मोसेटिक रेजिंग के साथ भी हम ग्लास वूल को यूज कर सकते हैं. कंप्रेस्ड टू द डिजायर्ड डेंसिटी एंड क्योर्ड वाइल इन कंप्रेस्ड स्टेट. ठीक है, तो डिजायर्ड जितना हमें डेंसिटी चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम उसको कंप्रेस करके उसको और भी डेंस बना सकते हैं. जैसे स्टार्टिंग में हमने देखा यहाँ पे कि हमने उसको मेल्ट किया बाय मीन्स ऑफ एयर और स्टीम जेट्स. उसके बाद हमने उसके शॉर्टर लेंथ के फाइबर्स बना लिए. ठीक है, जितना भी डायमीटर का हमें रिक्वायर्ड है.
ठीक है। तो उसकी डेंसिटी को आप और भी इंक्रीज कर सकते हो। कैसे? जैसे अगर हम उसको और ज़्यादा कॉम्पैक्ट बना देंगे और उसके मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा कंप्रेस कर देंगे, तो उससे मेरा क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा डेंस आपका हो जाएगा। ठीक है। Without the organic binder, these products are limited to maximum temperature of about 200 डिग्री सेल्सियस। तो एज ए ऑर्गेनिक बिंडर आपके कंपोजिट्स में यूज होते हैं। कंपोजिट का मीन्स है कि कहीं हमें इंसुलेशन करनी है, कभी कहीं पे हमें कंपोजिट मटेरियल बनाना है, वहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। दे हैव द एडवांटेज हाउएवर दे कैन बी परफॉर्म्ड टू होल्ड देयर शेप विदाउट यूज ऑफ स्पेशल सरफेस कवरिंग। तो ये आपका सरफेस कवरिंग के लिए भी हमारा यूज होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा लेडी व्यूअर, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे इसका यूजेज जब देखने वाले हैं, यूजेज ऑफ योर ग्लास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजेज क्या क्या है हमारे पास। तो सबसे बड़ा जो यूज है, सभी को सो रहा है ना ये स्क्रीन आपको? हेलो 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 एवरीवन, आवाज आ रही है मेरी सभी को भाई? हेलो। हाँ ये सर तो आ रही है सर आवाज। तो मैं यही कह रहा हूँ कि सबको स्क्रीन शो हो रहा है ना ये? यस सर हो यस रही सर। है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो ग्लास वूल है हमारा, अब उसके यूजेस क्या क्या हमारे पास। अब इंट्रोडक्शन हमने देख लिया उसका क्या है, वो एक तरह से फाइबर ग्लास से निकलता है हमारा ग्लास वूल। फाइबर ग्लास से हम उसको निकालते हैं और उसको है ना शॉर्ट लेंथ में हम लेते हैं और फिर इसको बेल्ट के ऊपर डाल के उसको हम जितना उसको डेंस बनाना चाहेंगे तो डेंस बना सकते हैं। ठीक है। 500 डिग्री सेल्सियस तक हम उसको जनरली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम उसको 200 डिग्री सेल्सियस तक ही यूज़ करते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है। तो जनरली हमारा यूज क्या है उसका, उसको अब देखने वाले हैं। तो आपका जनरली इंसुलेशन के लिए यूज होता है आपका ग्लास वूल। ठीक है। ग्लास वूल जनरली होता किस लिए, आपका इंसुलेशन के लिए आपका यूज होता है। ठीक? तो हम यहाँ पे देखते हैं जो मेनली जो उसका एप्लीकेशन है, प्रोवाइड एक्सीलेंट इंसुलेशन अगेंस्ट हीट एंड कोल्ड। तो इट प्रोवाइड एक्सीलेंट इंसुलेशन अगेंस्ट द हीट एंड कोल्ड। ठीक है। तो एक्सीलेंट जो इंसुलेशन ये आपका देता है, या अगर आपको इसको एज ए हीटिंग एजेंट, हीटिंग इंसुलेशन के लिए यूज़ करना है, या फिर आपको इसको कोल्ड जो हमारा होता है, कोल्ड कंडीशन में जब इंसुलेशन हमें रिक्वायरमेंट होती है, जैसे जो हमारी एक तरह से कोल्ड स्टोरेज प्लांट होते हैं, वहाँ पे जो पाइप्स यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो है हीट वहाँ पे लूज न करे, तो उसके अंदर भी हम इसको एज इंसुलेटर यूज़ कर लेते हैं। सिमिलरली हम इसको जैसे स्टीम पाइप होती हैं हमारी, उसमें से हमारा जो है हीट वहाँ पे लीक न करे, तो हम स्टीम पाइप्स के को भी इंसुलेट करने के लिए हम इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। तो दीज आर द मेनली फॉर द इंसुलेशन पर्पज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा है, जो एक्सट्रीमली लो डेंसिटी वूल इज यूज एज ए थर्मल एंड साउंड इंसुलेशन इन एयरप्लेन्स। तो आपका देखो इसका सेकंड जो यूज है हमारा, वो आपका एयरप्लेन्स के अंदर भी यूज होता है। ठीक है। एयरप्लेन्स का मीन्स है जो लो डेंसिटी का वूल होता है। आपका हमने डेंसिटी के विषय में पढ़ाई है कि जो इसकी डेंसिटी होती है 24 kg पर क्यूबिक मीटर होती है, 24 kg पर क्यूबिक मीटर। तो उसको हम बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ये जो लो डेंसिटी का जो हमारा ग्लास वूल होता है, वो आपका एरोप्लेन्स में भी एज ए थर्मल और साउंड इंसुलेशन के तौर पर यूज़ किया जाता है। एक है हमारा यहाँ पे यूज है इसका, देखिए आप एक्सटीरियर वॉल्स होती हैं जो घरों में, सेलिंग्स ऑफ होम, अदर बिल्डिंग्स। तो एक्सटीरियर वॉल्स के लिए भी हम इसको एज ए इंसुलेटिंग मटेरियल हम यूज़ कर लेते हैं, सेलिंग फॉर द होम। सेलिंग का मीन्स है जो छतों पे हमारी इंसुलेशन होती है जनरली, जो हमें वेंट हम छोड़ते हैं घरों में फॉर द वेंटिलेशन, तो वहाँ पे जब हम इंसुलेशन करते हैं तो वहाँ पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेयर इट डिक्रीज द डेड लोड इज आल्सो सर्व एज ए फायर रिटार्डेंट। तो आप देख सकते हैं ये एज ए आपका फायर रिटार्डेंट भी की तरह भी आपका ये यूज होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेस सूट्स में भी यूज होता है, ये आपका स्पेस कैप्सूल में भी यूज होता है। जो स्पेस सूट होते हैं हमारे, स्पेस सूट्स का मीन्स है जो लोग अंतरिक्ष में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है जब वो पृथ्वी के जो हमारी अर्थ है उसकी जो कक्षा से बाहर जाते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली टेम्परेचर आपका राइज हो जाता है। तो इसका मीन्स है कि वहाँ पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि आपको विदाउट स्पेस सूट वहाँ पे आप एक तरह से सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो ग्लास वूल आपके जो स्पेस सूट्स बने होते हैं फॉर द एयर
जो आपके ये एरोस्पेस में जो भी लोग जाते हैं उनके लिए जो हमारे एक तरह से आपका स्पेस सूट्स बनेंगे, वहाँ पे भी आपका ग्लास वूल यूज होता है। ठीक है, जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह होते हैं ना, जो एस्ट्रोनॉट्स आपके स्पेस में जाते हैं तो वो जनरली स्पेस सूट्स डालते हैं, तो वो जो स्पेस सूट होता है वो भी आपका ग्लास वूल का बना रहता है। ठीक है, समझ आ रहा है भाई सभी को? हेलो 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 बेटा, समझ आ रहा है ना? हेलो एवरीवन, हेलो। यस सर। हाँ बेटा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पेस सूट्स में भी आपका ग्लास वूल का यूज होता है। यहाँ पे आप देखें बोथ बॉन्डेड एंड अनबॉन्डेड टाइप आर यूज्ड इन डोमेस्टिक एप्लीकेशन सच एज फर्नेसेज, ovens, वाटर हीटर्स एंड रेफ्रिजरेटर। तो आप देख सकते हैं ये जो रेफ्रिजरेटर के अंदर हमारी जो इंसुलेशन होती है, जैसे हमारा जो डोर होता है, डोर के साथ में जो हमारा एक मटेरियल लगा रहता है जो आपका उसको एयर टाइट बनाता है, ताकि आपकी वहाँ से जो कूलिंग है वो लीक न हो। जो आपका एयर टाइट बनाता है दैट इज आल्सो ग्लास वूल। ठीक है, अवंस के अंदर होते हैं जो हमारे माइक्रोवेव अवन होते हैं, उसके अंदर जो हमारी हीट लूज न हो, वहाँ पे भी ग्लास वूल को हम यूज़ कर लेते हैं। वाटर हीटर्स के अंदर भी हम यूज़ करते हैं इसको, आपके फर्नेस के अंदर भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सभी नहीं है तो कॉमन एग्जांपल देखा ही होगा, अभी रेफ्रिजरेटर तो है ना सबके घर में। हेलो, रेफ्रिजरेटर है ना बेटा? हेलो हेलो, रेफ्रिजरेटर है भाई सभी के पास? तो रेफ्रिजरेटर का जो हमारा डोर होता है वहाँ पे आपको एक मटेरियल लगा रहता है जो कि उसकी जो आपकी जो कूलिंग होती है उसको एयर टाइट बनाता है, उसको जो एयर टाइट बनाता है ताकि आपकी कूलिंग वहाँ से लीक न हो। दैट इज आल्सो ग्लास वूल। ठीक है, वहाँ पे भी हमारा ग्लास वूल आपका यूज होता है। इंडस्ट्री ग्लास वूल ब्लैंकेट्स भी बनते हैं, आपके ब्लॉक्स बनते हैं। ठीक है, लॉसेज ऑफ हीट फ्रॉम द पाइप्स, ये मैं बता चुका हूँ आपको कि जो स्टीम पाइप्स होती हैं वहाँ से कोई हीट लूज न हो, वहाँ पे भी हम ग्लास वूल को यूज़ कर लेते हैं। बॉयलर्स के अंदर आपका यूज होता है, टैंक्स के अंदर यूज होता है, डक्ट्स के अंदर यूज होता है। ठीक है, सो एयर फिल्टर्स आर मेड फ्रॉम कोरस वूल कवर्ड विद द विस्कोस मटेरियल टू ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स। जो हमारे एयर फिल्टर्स होते हैं, एयर फिल्टर मीन्स जो हम ऑटोमोबाइल्स के लिए जो जनरली एयर हम एटमॉस्फेयर से उठाते हैं, या अदर पर्पजेज के लिए जो कंप्रेसर के लिए एयर हम लेके जाते हैं, जो हमें कंप्रेस करनी होती है, वहाँ पे जो फिल्टर यूज होते हैं हमारे तो फिल्टर्स के अंदर भी हमारा ग्लास वूल हम यूज़ कर लेते हैं, कोर्स वूल। उसके अंदर हमारा जो है डस्ट पार्टिकल वहाँ पे चिपक जाते हैं, और जो हमारी एयर है वो बिल्कुल क्लीन एंड जो फ्रेश एयर हमारी जो है प्रैक्टिकली एप्लीकेशन के लिए हमारी यूज होती है। ठीक है, विद माइनर मॉडिफिकेशन स्टैंडर्ड टेक्सटाइल मशीन आर यूज टू कन्वर्ट continuous filament glass yarn into taps, cords, braids and fabrics. ठीक है, these products are much stronger than the organic material, retain a large part of strength at temperature that would cause most other materials to disintegrate. They are widely used in electrical industry to insulate certain types of wire, cables, and various types of parts of motors and generators, transformers and meters, and electronic equipments. तो आप ये देखें इतना सारा हमारा ग्लास व्हील का यूज है यहाँ पे। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में भी काफ़ी यूज होता है, ये वायर्स के अंदर यूज होता है, केबल के अंदर यूज होता है। ठीक है, आपका मोटर्स या जनरेटर्स के अंदर जो इंसुलेशन होती है वहाँ पे भी आपका यूज होता है। तो ग्लास वूल का समझ आया वैसे भी, क्या होता है ग्लास वूल? हेलो हेलो, हाँ बेटा, ग्लास वूल समझ आ गया? हेलो एवरीवन, ग्लास वूल। हेलो, आवाज आ रही है मेरी सभी को भी? आवाज आ रही है बेटा? हेलो, यस सर, क्लियर है। आवाज आ रही है ना? हाँ जी सर। तो ग्लास वूल को हम एज ए मेनली आप हीटिंग और जो है एक तरह से आपका जो कूलिंग को की लीकेज को रोकने के लिए यूज करते हैं हम जनरली एज ए इंसुलेटर। ठीक है, तो ये आपके एक बहुत अच्छा इंसुलेटर है जो कि जनरली हमारा हीट और जो हमारी एक तरह से कूलिंग होती है उसको रोकने के लिए हम इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, दैट इज द मेन पर्पज ऑफ योर ग्लास। तो नेक्स्ट है हमारा वो है आपका एस्बेस्टस। नेक्स्ट जो मटेरियल है हमारा वो है आपका एस्बेस्टस। तो ये हमारे एडवांस इंजीनियरिंग मटेरियल है जो जनरली हमारे यूज होते हैं आपके वेरियस एप्लीकेशंस के लिए। तो अभी एस्बेस्टस को डिस्कस करेंगे भाई। नेक्स्ट इज योर एस्बेस्टस। एस्बेस्टस को हम ही डिस्कस करने वाले हैं अभी। मैं अभी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ एस्बेस्टस।
ग्लास वूल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को भी? हेलो। नो सर। ग्लास वूल मीन्स है कि ये आपका एक एक्सीलेंट मटेरियल है भाई इंसुलेशन के लिए। इंसुलेशन की हमें हर जगह रिक्वायरमेंट है। जहाँ पे भी हमें एक तरह से आपका हीट को, लीकेज को रोकना है या फिर कूलिंग को स्टेबल बनाना है, वहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं जनरली। ठीक है, तो मैं भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एस्बेस्टस। एस्बेस्टस एस्बेस्टस शेयर कर रहा हूँ। एस्बेस्टस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एस्बेस्टस रेडी टू एस्बेस्टस मैं अभी शेयर कर रहा हूँ। ग्लास वूल इज एन एक्सीलेंट इंसुलेटर। काफ़ी अच्छा इंसुलेटर ना है ये। अभी मैं अभी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ भी, जो है आपका ना अभी 2 दिन बड़े पंडित जी उनका काम करेगा। अभी ग्लास वूल आपके साथ शेयर करता हूँ। क्लास चल रही है अभी। हाँ, नेक्स्ट इज योर एस्बेस्टस। नेक्स्ट है हमारा एस्बेस्टस। इसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। एस्बेस्टस नेक्स्ट हमारा एस्बेस्टस। सबको सो रहा है भाई ये स्क्रीन एस्बेस्टस वाला? हेलो हेलो। एस्बेस्टस यस सर। दिखाई दे रहा है भाई? एस्बेस्टस। यस सर। तो एस्बेस्टस हमारा एक सेकंड टाइप का जो है एक एडवांस इंजीनियरिंग मटेरियल है, जो जनरली हम यूज़ करते हैं वेरियस एप्लीकेशंस के लिए। जैसे ग्लास वूल को हमने यूज़ किया मेनली हीट और आपकी जो हीट लीकेज को रोकने के लिए, मेनली कूलिंग को प्रिजर्व करने के लिए हम जनरली ग्लास वूल का यूज़ करते हैं। यहाँ पे एस्बेस्टस जो है आपका, asbestos is a fibrous mineral substance that used primarily as a fireproofing and insulating material in buildings। तो ये भी आपका एक तरह का एक इंसुलेटिंग मटेरियल ही है। ठीक है, जैसे ग्लास वूल हमारा हीट और जो कूलिंग को प्रिजर्व करता है, ऐसे ही एस्बेस्टस भी आपका एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। Asbestos is a fibrous mineral substance that used primarily as a fireproofing and insulating material in buildings, homes, and industrial installations. In its natural state, asbestos is found encased in rocks। तो आप देख सकते हैं इसका जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है हमारा, एज ए इंसुलेटिंग मटेरियल है आपका। ये भी एक तरह का फायर प्रूफिंग भी है और इंसुलेटिंग भी है। एक तरह से फायर प्रूफिंग भी है और इंसुलेटिंग मटेरियल भी है। इन इट्स नेचुरल स्टेट एस्बेस्टस इज फाउंड एनकेस्ड इन रॉक्स। इट्स फाइबरस क्वालिटी मेक्स इट ए रिमार्केबल मटीरियल मिनरल। ठीक है, तो ये जनरली आपकी जैसे आयरन हमारा ओर्स के अंदर मिलता है, ऐसे ही आपका रॉक्स के अंदर पाया जाता है। जो एस्बेस्टस आपका वो चट्टानों के अंदर, रॉक्स के अंदर में मिलता है हमारा। एस्बेस्टस इज ए डेंस एज द रॉक इन विच एनकेस्ड। ये काफ़ी डेंस मटेरियल होता है, मीन्स इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं काफ़ी क्लोजली पैक्ड होती है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल चिपके रहते हैं जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, बट इट इज ए मास ऑफ टिनी फाइबर्स that becomes fluffy and light crystal down when the separated mechanically from the rock। तो आप देख सकते हैं ये एक तरह से आपका एक लाइट भी है और फ्लफी भी है। फ्लफी का मीन्स है टिनी फाइबर्स हैं इसके अंदर, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं और वो क्या है आपके रेसे की फॉर्म में है।
तो वो रेसा एक दूसरे के साथ इतना क्लोजली पैक्ड है, ठीक है, तो उसको हम सेपरेट करते हैं रॉक से हम मैकेनिकली मीन्स उसको मैकेनिकली स्टिर करके या फिर मैकेनिकली उसको हम एक तरह से उसकी ब्रेकिंग करते हैं ताकि हम एस्बेस्टस को वहाँ से रॉक होती है हमारी चट्टान होती है वहाँ से उसको निकाल पाएँ, ठीक है। एस्बेस्टस इज जनरल टर्म यूज टू डिस्क्राइब 6 फाइब्रस मिनरल्स। एस्बेस्टस है जो हमारा, ये एक जनरल टर्म है यूज टू डिस्क्राइब 6 फाइब्रस मिनरल्स नेमली क्राइसोटाइल, एमोसाइट, प्रोसीडोलाइट, एंथोफाइलाइट, एसिटिनोलाइट, ट्रीमोलाइट। तो ये एक तरह से एस्बेस्टस के जनरल जो डिफरेंट डिफरेंट नेम है हमारे, ठीक है। तो ये 6 तरह के फाइबर्स मटेरियल्स के अंदर मिलता है हमें। तो ये हम एस्बेस्टस को डिफरेंट डिफरेंट नामों से जानते हैं। मीन्स डिफरेंट जैसे जिस चट्टान से जो निकाला जाता है तो आपको वो 6 फाइबर्स मिनरल्स के तरह से आपको वो निकलता है वहाँ से, ठीक है। 6 फाइबर मिनरल्स के तौर पे वो वहाँ से निकलता है। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है आपका क्राइसोलाइट, विच अकाउंट्स फॉर द 93% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन। तो जो सबसे देखो इतने सारे हमारे पास, जैसे आयरन होता है हमारा, आयरन की जो ओर होती है वो कौन कौन सी होती है हमारी, जैसे हिमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, ठीक है, सिडेराइट होता है, लिमोनाइट होता है। इस तरह से आपका जो एस्बेस्टस होता है उसके भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट एक तरह से ओर्स हैं या फिर उनके नेम्स हैं जो जनरली हम यूज़ करते हैं। तो क्राइसोलाइट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका क्राइसोलाइट, जिसके अंदर हमारा जिसका जो मेनली जिसको यूज़ किया जाता है जो एस्बेस्टस मटेरियल फॉर आवर इंसुलेशन पर्पज और फॉर द फायर प्रूफिंग पर्पज, ठीक है। तो यहाँ पे 93 जो वर्ल्ड प्रोडक्शन है वो आपका क्राइसोलाइट का ही है, ठीक है। इट्स ए हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट फ्रॉम द serpentine mineral group. Chrysolite is the variety that will be called asbestos here, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्राइसोलाइट इज द वेराइटी दैट विल बी कॉल्ड एस्बेस्टस हेयर। इट्स फाइबर्स आर वैल्यूड फॉर देयर एबिलिटी टू विथस्टैंड हीट एंड फायर, फॉर देयर फर्नेसिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड टफनेस। आप देख सकते हैं ये एज ए फायर प्रूफ आपका यूज होता है, एज ए इंसुलेटिंग मटेरियल यूज होता है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी और टफनेस के लिए यूज होता है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, सबको समझ आ रहा है भाई एस्बेस्टस क्या होता है? हेलो हेलो, एस्बेस्टस समझ आ रहा है भाई? हेलो बेटा, एस्बेस्टस समझ आ रहा है ना सभी को? एस्बेस्टस, हेलो हेलो। यस सर। इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं अभी क्या क्या प्रॉपर्टीज है हमारे पास। द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्बेस्टस मिनरल्स दैट मेक देम यूनिक आर देयर फाइबरस फॉर्म, ठीक है। क्योंकि एज ए फाइबर है, ये फाइबर का मीन्स रेशो की फॉर्म में मिलता है हमें। इसके रेशे होते हैं जो कि इसको क्लोजली पैक बनाते हैं और इसको बांधे रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जनरली मिल्स है दैट मेक यूनिक आर देयर फाइबर्स फॉर्म। हाई स्ट्रेंथ एंड सरफेस एरिया है इसका। सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये फाइबर्स की फॉर्म में मिलता है। तो फाइबर्स जो होते हैं काफ़ी आपके एक तरह से स्ट्रेंथफुल भी होते हैं और आपके एक्चुअली एप्लीकेशन वेरियस एप्लीकेशन हम उसको यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। और काफ़ी उनकी टफनेस भी ज़्यादा होती है आपकी, और जो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी ज़्यादा होती है, और एक तरह से वो फाइन भी रहते हैं, ठीक है। क्योंकि फाइननेस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड टफनेस काफ़ी वहाँ पे ज़्यादा रहती है फाइबर्स मटीरियल्स की, ठीक है। उसके बाद इसका जो स्ट्रेंथ है वो भी हाई है, मैं आपको बता ही चुका हूँ। हाई स्ट्रेंथ एंड सरफेस एरिया है। रेजिस्टेंस टू हीट है, हीट को काफ़ी रेजिस्ट करता है ये। एसिड्स को भी रेजिस्ट करता है, मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। वेदरिंग से भी ये काफ़ी मीन्स वेदरिंग जो अनसस्पेक्टेड वेदरिंग है उसको भी ये इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है। गुड बॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी विद मोस्ट बिल्डर सच एज रेजिन एंड सीमेंट। इसकी जो बॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं भाई। बॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारी इसकी काफ़ी अच्छी हैं विद मोस्ट बिल्डर्स सच एज रेजिन एंड सीमेंट। जब आप इसको एपॉक्सी रेजिन है, जो रेजिन होते हैं हमारे, जो हम जनरली पेंट्स के अंदर भी यूज़ करते हैं और एज ए बिल्डर भी हम यूज़ कर लेते हैं, तो रेजिन के अंदर जब इसको मिक्स करते हैं तो वहाँ पे भी अच्छी खासी बॉन्डिंग ये आपका दिखाता है, ठीक है। सीमेंट के साथ भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको हम सीमेंट के साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ क्राइसोलाइट। तो इसका जो मेन जो इंग्रेडिएंट है दैट इज क्राइसोलाइट। जो एस्बेस्टस आपका, इसका जो मेन जो इंग्रेडिएंट है दैट इज क्राइसोलाइट है आपका, वो क्राइसोलाइट। तो उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी रहेगा दैट इज 2.4 टू 2.6। स्पेसिफिक हीट आपका जो है वो है 0.266। टेंसाइल स्ट्रेंथ है आपका PSI के अंदर है 80,000।
टू 1 लाख, ठीक है। यहाँ पे जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है इसका वो आपका 80,000 से 1 लाख है आपका, पीएसआई के अंदर है ये, पाउंड स्क्वायर इंच। पीएसआई क्या होता है हमारा, पाउंड स्क्वायर इंच, ठीक है। तो इसको हम न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिल्ट्रेशन प्रॉपर्टी स्लो है आपकी, इलेक्ट्रिकल चार्ज है जो पॉजिटिव है, जो फ्यूजन पॉइंट है इसका जिसपे ये आपका मेल्ट हो जाता है दैट इज 2770 मीन 2770 डिग्री सेल्सियस पे आपका ये 2770 डिग्री फ़ारेनहाइट, एफ इज द फ़ारेनहाइट, 2770 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आपका ये एक तरह से मेल्ट हो जाता है। रेजिस्टेंस टू एसिड भी है, एल्कलाइज भी है, ठीक है। तो आपका ये इस तरह से आपका जनरली रहता है। नेक्स्ट है हमारा दैट इज योर एस्बेस्टस। अब देखते हैं वही नेक्स्ट इसका यूज है हमारे पास। उसके बाद है आपका एप्लीकेशन एंड यूजेस से देखिए। सो एप्लीकेशन क्या क्या है, कहाँ पे यूज होता है आपका, जो इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टेक्सटाइल्स। टेक्सटाइल का मीन्स है जो हमारे टेक्सटाइल मटेरियल होता है, जैसे जो हमारे क्लोथ्स वगैरह बनते हैं, जो हमारे एक तरह से हम जो हमारी एक तरह से हमारे जो टेक्सटाइल का मीन्स है जो हमारे चद्दरें कंबल वगैरह जो हम यूज़ करते हैं हमारे डेली लाइफ में, हमारे क्लोथ्स वगैरह हैं जो टेक्सटाइल जो मटेरियल होता है वहाँ पे भी आपका यूज़ होता है ये, ठीक है। फायर प्रूफ हीटर कर्टेन्स जो हमारे पर्दे वगैरह बनते हैं, मेजर यूज फॉर द एस्बेस्टस क्लोथ्स, जो हमारे एक तरह से फायर प्रूफ जो कर्टेन्स बनते हैं, फायर प्रूफ जो कर्टेन बनते हैं, जो हमारे पर्दे वगैरह हैं जो हमारे जनरली फायर प्रूफिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे आर्मर्स वगैरह जो बनते हैं ना, आर्मर जो जैसे ये आर्मी वगैरह में जो बनते हैं वो आपके आर्मर वगैरह जो यूज़ करते हैं, आर्मर का मीन्स बुलेट प्रूफ जो जैकेट्स होती हैं हमारी, ठीक है। बुलेट प्रूफ्स होती हैं जो वहाँ पे जो आपके एस्बेस्टस को हम यूज़ करते हैं। फायर फाइटर भी है आपका ये एज ए हीट इंसुलेटर भी इसको यूज़ करते हैं हम। रेस्क्यू क्रूज इट इज द सूट्स ऑफ एस्बेस्टस क्लोथ। जो अगर कहीं पे आपका जो हमारा है, अगर आपका जैसे कहीं पे आग लगी हुई है या फिर फायर प्रूफिंग के लिए जो लोग एक तरह से जैसे फायर ब्रिगेड वाले होते हैं वो इसके सूट डालते हैं, ठीक है। वो जनरली एस्बेस्टस के बने होते हैं। वो एस्बेस्टस से क्यों बने होते हैं, क्योंकि ये आपका बहुत अच्छा एक तरह से फायर इंसुलेटर है, फायर को ये रेजिस्ट करता है। तो इसका मीन्स है जहाँ पे मीन्स जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं वो भी इसके सूट्स को डालते हैं। एस्बेस्टस कैप भी बनते हैं हमारे, ग्लव्स भी बनते हैं, एप्रन बनते हैं। कैप्स का मीन्स है जो लोग हीटिंग एरिया में जो काम करते हैं तो वो एस्बेस्टस के कैप्स डालते हैं। ग्लव्स भी बनते हैं जो हीट से जनरली सब्जेक्टेड रहते हैं जहाँ पे तो वो आपके ग्लव्स भी बनाते हैं एस्बेस्टस के, ताकि वो हीट से बच सके। एप्रन बनते हैं, एप्रन का मीन्स जैसे जो स्मिथ वगैरह होते हैं जो हमारे फर्नेस जहाँ पे मेल्टिंग का काम होता है, फाउंड्रीज के अंदर, फाउंड्रीज के अंदर काफ़ी मेटल को मेल्ट किया जाता है, तो वहाँ पे जो हीट निकलती है उस हीट को से अपने आप को बचाने के लिए हम वहाँ पे एप्रन्स यूज़ करते हैं। तो एप्रन आपके एस्बेस्टस के बने होते हैं। लेगिंग्स हैं, शूज़ भी बनते हैं आपके वर्कर को, हैजार्डियस हैजार्डियस का मीन्स है जैसे कहीं पे जो फायर ब्रिगेड वाले हैं या फिर जो हीटिंग एरिया में जो काम करने वाले हैं, ठीक है। फायर ब्रिगेड वाले या फिर हीटिंग एरिया में जो काम करते हैं आपके जो आपके फायर ब्रिगेड वाले हैं और जो हीटिंग एरिया में जो काम करते हैं लोग, वो आपके जनरली एस्बेस्टस को यूज़ करते हैं। हाई टेम्परेचर आर क्रिएटेड बाय फ्रिक्शन व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो मेन यूज है आपका, जो ब्रेक होते हैं हमारे ऑटोमोबाइल्स के, ऑटोमोबाइल के अंदर जो ब्रेक होते हैं आपके जो हम ऑटोमोबाइल को स्टॉप करने के लिए यूज़ करते हैं, तो ब्रेक्स आपके जनरली क्या है, जो हमारे ब्रेक्स होते हैं ना, तो ब्रेक्स आपके जो अप्लाई होते हैं तो उसमें हम जो मटेरियल यूज़ करते हैं ब्रेक्स जो हमारा फ्रिक्शन मटेरियल दैट इज आल्सो एस्बेस्टस। ये आपको पता होना चाहिए कि जो हम फ्रिक्शन मटेरियल वहाँ पे यूज़ करते हैं दैट इज योर एस्बेस्टस। एस्बेस्टस इज ए एक्सीलेंट ब्रेकिंग मटेरियल भी है आपका, ठीक है। जो ब्रेक लाइनिंग होती है उसके ऊपर हम एस्बेस्टस का जो ब्रेक शू लगाते हैं और वो आपका जो ब्रेक ड्रम होता है उसके साथ कंटेक्ट में आता है।
तो यहाँ पे आपका सबसे मेन एप्लीकेशन आपका ऑटोमोबाइल्स के अंदर है, जो आप इजीली देख भी सकते हो। जो ब्रेक्स शू होते हैं, हमारे ब्रेक शू होते हैं, वो एस्बेस्टस के बने होते हैं। एस्बेस्टस को हम एज ए ब्रेकिंग मटेरियल भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप एस्बेस्टस इन द फॉर्म ऑफ फेल्ट इम्प्रेग्नेटेड विद एस्फाल्ट एंड कोल tar, वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ हाई ग्रेड रूफिंग फॉर लो पिचेज रूफ्स। तो एज ए यहाँ पे देखो आप कोल tar या एस्फाल्ट के साथ भी इसको यूज कर सकते हो। जो हमारे रोड्स वगैरह जो बनते हैं, रोड्स वगैरह में अगर आप उसको काफ़ी ड्यूरेबल बनाना चाहते हो, जो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, जब जैसे रोड जो हमारे हैं, जो हम जनरली हमारा ट्रांसपोर्टेशन के ड्यूरिंग हम यूज के लिए यूज़ करते हैं, एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस पर क्रॉस करने जाने के लिए। तो हम जनरली जो रोड्स वगैरह जो बनते हैं, वहाँ पे भी जो कोल tar या एस्फाल्ट जो मटेरियल होता है, उसके साथ हम इसको यूज़ कर लेते हैं। एस्बेस्टस को उसके साथ मिक्स किया जाता है, क्योंकि फाइबर मटेरियल है, तो वो अच्छी वहाँ पे बॉन्डिंग उसको देता है। अगर हम रोड एज ए रोड मटेरियल इसको यूज़ करें, तो हम देख सकते हैं कि एज ए रोड मटेरियल भी आपका ये काफ़ी यूज़ में आता है, और आपका जो है इसको हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अच्छी बॉन्डिंग देता है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर होते हैं, ठीक है। ये आपका सीमेंट प्रोडक्ट के तौर पर यूज़ होता है आपका, ठीक है। सीट्स भी बनती हैं इससे, स्ट्रक्चरल बिल्डिंग वॉल्स में भी यूज होता है आपका, ठीक है। आल्सो यूज इंसुलेटिंग मटेरियल टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ हीट फ्रॉम फर्नेसेस, बॉयलर एंड पाइप्स। तो आपका ये इंसुलेटिंग मटेरियल भी है, जो जनरली बॉयलर्स फर्नेस के अंदर यूज होता है आपका, ठीक है। लिमिटेड लेयर भी बनती हैं इससे हमारी, जो हमारी एम्बिट पर एफिशिएंट एंड ड्यूरेबल कमर्शियल इंसुलेशन। एस्बेस्टस पेपर इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर गैस्केट्स, प्रोटेक्टिव पैड्स। एस्बेस्टस का जो पेपर होता है, जो हमारी जैसे गैस्केट होते हैं ना, जहाँ पे हम जैसे इंजन के अंदर जो हमारी पैकिंग होती है, ताकि हमारा सर कोई भी क्लास है 8 बजे से। वहाँ पे, हेलो बेटा, सर संजीत सर का क्लास है सर सर 8 8 बजे बजे से। ठीक है बेटा, ठीक है, अभी अभी मैं आपको अभी लीव करता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे आप देख ठीक सकते है, हैं थैंक कि जनरली हमारा जो है एस्बेस्टस एज ए गैस्केट मटेरियल यूज होता है आपका। एस्बेस्टस पेपर जो होता है हमारा, वो गैस्केट की तरह यूज होता है। जैसे इंजन के अंदर जो हेड होता है हमारा, सिलेंडर हेड होता है, वहाँ पे हम जो है हमारी कंप्रेशन को, लीकेज को रोकने के लिए वहाँ पे एज ए गैस्केट हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। फायर और वॉल्स से भी हम उसको बचाते हैं। फ्लोर्स के अंदर भी हम उसको यूज़ कर लेते हैं। सेलिंग्स जो हमारी छतें होती हैं, उसके अंदर भी हम एस्बेस्टस को यूज़ करते हैं एज ए कवरिंग एजेंट, ठीक है, डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए। सो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ टुडे, मीन्स एस्बेस्टस एंड योर ग्लास वूल। तो एस्बेस्टस ग्लास वूल को आज हमने डिस्कस कर लिया भाई, दैट इज योर लास्ट चैप्टर। तो आपका ये लास्ट चैप्टर चल रहा है अभी, ठीक है। तो लास्ट चैप्टर को का आज हमने जो स्टार्टिंग के जो दो टॉपिक हैं आपके, एक आपका ग्लास वूल है और दूसरा एस्बेस्टस है, उसको हमने डिस्कस कर लिया। तो ये जनरली दोनों ही आपके इंसुलेटिंग मटेरियल हैं, फायर प्रूफिंग में भी होते हैं, और वेरियस एप्लीकेशन जो हमने यहाँ पे अभी मैंने आपके साथ डिस्कस की है, तो ये वेरियस एप्लीकेशन में आपके यूज होते हैं। तो इसको एक बार आपको खुद से भी रिवाइज कर लेना है, और अच्छी तरह से इसको रिवाइज कर लेना है, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में आपका डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ आपकी एक बार, टेकिंग योर अटेंडेंस अटेंडेंस ले लेता हूँ बेटा। तो सभी इसको भाई जो जो मैंने आपके साथ शेयर किया है ग्रुप में, इसको अच्छी तरह से एक बार आप रिवाइज भी कर लेना है। ग्लास वूल और एस्बेस्टस ये पेपर के अंदर आता है आपका, ठीक है। काफ़ी बार ये पूछा जाता है और पेपर के अंदर आता भी है, तो आप ध्यान रखें यहाँ पे, इसको आप अच्छी तरह से एक बार रिवाइज कर लें। तो मैं आपकी अटेंडेंस यहाँ पे अभी ले रहा हूँ, सभी को इसको रिवाइज कर लेना भाई अच्छी तरह से। मैं अटेंडेंस आपकी ले लेता हूँ। मीटिंग टाइम हमारा हो चुका है। ओके, थैंक यू फॉर द लिसनिंग, विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू बेटा।